सनातन धर्म को इस तरह की पहले भी हल्दी घाटी में घटनाएं हुई, कुछ मजार की घटना हुई और वो भी ऐसे सभा में जिक्र हुआ था, तो ये इसका दोहराव क्यों? ये मान के चलें कि सनातन धर्म वाले चुप नहीं रहेंगे और नहीं सहेंगे। सभी कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी राजनीतिक दल भी एकजुट दिखे। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति सरकार करा रही है। लेकिन जैसे ही मोदी जी आए उसके बाद सनातन धर्म की जो अलग जगह है, सनातन के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलेगा और हमारे एकलिंगनाथ के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो हिंदू चुप नहीं रहेगा। और ऐसे असामाजिक तत्वों को भी चेतावनी दी और आने वाले समय में अगर ऐसा कोई भी होगी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सनातन धर्म के खिलाफ एक उग्रवाद धारण किया, उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। सनातन धर्म सभा में भाजपा और कांग्रेस के कई पदाधिकारी शामिल हुए और मुख्य रूप से इसमें ये राजनीति नहीं होकर सनातन धर्म की धर्म सभा थी और उस धर्म सभा में कई पदाधिकारी कांग्रेस के भी शामिल हुए, बीजेपी के भी शामिल। हमारे साथ में अभी भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद साथ में हैं कि ये आज हुक्म जो सभा हुई, इस सभा को लेकर मुख्य रूप से ये जो आक्रोश व्यक्त किया गया, कतिपय व्यक्ति द्वारा जो टिप्पणी की गई, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि जहाँ मेवाड़ में जहाँ हमेशा से सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा है, वहाँ अगर इस तरह की बात होगी कि उन्होंने एक शख्स ने कहा कि दीवान शाह मेवाड़ का राजा है, ये एक इतनी गलत टिप्पणी, क्योंकि हमेशा सब पूरा मेवाड़ जानता है और खुद महाराणा फरमाते हैं कि मेवाड़ का राजा और मेवाड़ का अधिपति सिर्फ एकलिंगनाथ है। तो ये एक डायरेक्ट आप उस पर हिट कर रहे हो, तो ये कुछ एक्शन रिएक्शन होना ही था इस एक्शन पे जो हुआ है। ये एक मुख्य रूप से सनातन धर्म को इस तरह की पहले भी हल्दी घाटी में घटनाएं हुई, कुछ मजार की घटना हुई और वो भी ऐसे सभा में जिक्र हुआ था, तो ये इसका दोहराव क्यों हो रहा है? ये रह के हो रहा है क्योंकि ये एक षड्यंत्र पूरे भारत में चल रहा है सनातन धर्म के खिलाफ। आप चाहे कश्मीर से स्टार्ट करो, केरला में जाओ, बंगाल में जाओ, वेस्टर्न यूपी में जाओ, या सब जगह ये की शुरुआत हो चुकी है। दुर्भाग्य ये है कि मेवाड़ तक आ गया, महाराणा प्रताप की धरती कर्मस्थली हल्दी घाटी तक आ गया और ये हो रहा है। ये बहुत ही सौहार्दपूर्ण परिस्थितियों में रहता हुआ मेवाड़ है, इसमें ये इस तरह से ये शुरू होता है तो दुर्भाग्य है मेवाड़ का। और इसमें अब ये मान के चलें कि सनातन धर्म वाले चुप नहीं रहेंगे और नहीं सहेंगे ये चीज़ें। तो क्या भविष्य में भी आज जैसे सभी कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी राजनीतिक दल भी एकजुट दिखे, क्या ये भविष्य में ही भी इस मुद्दे पर सनातन धर्म को लेकर कभी एकजुटता इसी तरह रहेगी? बिल्कुल रहेगी। ये तो अब टाइम आ रहा है, जैसे जैसे आंखें खुल रही है सबकी सनातन धर्मों की, तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म, वैष्णव धर्म सब एक होके और इसका मुकाबला करेंगे। इस तरह की चीज़ें हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और अगर ये हुआ तो इनको बहुत कड़ा जवाब मिलेगा चारों तरफ से, ये खुद सावधान हो जाए। अभी गत दिनों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और उनके जो बेटे हैं वो भी मंत्री रहे हैं, उन्होंने सनातन धर्म खत्म करने का बयान दिया था, उसको लेकर क्या कहें? अब स्टालिन है, उन्होंने तमिलनाडु में कहा सनातन धर्म को कंपेयर किया है आप कोविड से, इनसे बीमारियों से। दुर्भाग्यपूर्ण है, ये एक सोची समझी चाल है। अब मैं इसको पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन ये एक सीधी सादी पॉलिटिकल गणित है कि वोट कैसे इनको तुष्टीकरण की राजनीति पे आ गए हैं और वोट कैसे बांटें, अपना वोट कैसे इकट्ठा करें। इसके लिए ये भारत के इतिहास को, भारत की संप्रभुता को और भारत को पूरा बर्बाद करने पे तुले हुए हैं ये सब मिलके, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए। इसमें ये राजनीतिक पार्टियां का रोल है या कतिपय समाज या सब उसका? राजनीतिक पार्टियां का बहुत बड़ा रोल है इसमें और ये साफ दिखता है, झलकता है, क्योंकि अभी राजस्थान में भी आप देखिए कि कांग्रेस का तुष्टीकरण की राजनीति कितनी ज़्यादा हो रही है। चाहे आप करौली लो, जोधपुर लो, कहीं भी ले लो आप, उदयपुर में जो कांड हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये श्रेय और उनको शरण मिलती है। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति सरकार करा रही है इधर। और चलो ये थे महेश प्रताप सिंह जी चौहान और मुख्य रूप से आपने कहा कि सनातन धर्म को लेकर जो आक्रोश है, जन आक्रोश है, और ये इसको लेकर चेतावनी भी दी है। मुख्य रूप से कहा कि ये जो अगर इस तरह की स्थितियां अब हिंदू धर्म, समाज, सनातन धर्म बर्दाश्त नहीं करेगा और आज एक मंच पर जिस तरह से समाज मौजूद रहा वो कहीं ना कहीं सभी सनातन धर्म के लिए एकता, अखंडता का संदेश ये दिया गया है। आज क्या लगा इस सभी समाज, सर्वधर्म, सभी जातियों के लोग एकजुट हुए, कैसा लगा? ऐसा है कि हिंदू पहले बिखरा हुआ था, लेकिन जैसे ही मोदी जी आए उसके बाद सनातन धर्म की जो अलग जगह है, उस अलग को देखते हुए बड़ी खुशी है कि आज सभी ने सभी पार्टियों को अलग कर हिंदुत्व की बात करी है।
सनातन की बात करी है। और इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने पूरे देश में अराजकता का माहौल बना रखा है, मतलब जगह जगह ये इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं जिससे हिंदू और मुस्लिम में अराजकता फैले, लड़ाई झगड़ा हो, माहौल ख़राब हो। इस तरह के ये अल्पसंख्यक लोग जो हैं जिनको बाहर से फंडिंग होती है, जो इसमें कहीं न कहीं देखा जाता है कि राजनीतिक मंचों पे भी ये बात काफ़ी प्रखरता से उठती हैं और उसमें यूँ लगता है कि हिंदू धर्म समाज में विखंडता की उसको खंड खंड करने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। हिंदुस्तान में आज से नहीं चल रहा है। सनातन धर्म को विखंडित करने का अल्पसंख्यकों द्वारा, मुगलों के द्वारा आज से नहीं, प्राचीन काल से ये इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ सनातन मजबूत होने का प्रयास होता है, बाहर के विदेशी लोग हिंदुस्तान में मुसलमानों को भगला के इस तरह का माहौल बनाते हैं कि हिंदुस्तान में भी इस तरह का माहौल बने, जबकि हमारे यहाँ इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए। हमारा हिंदू राष्ट्र है, सनातन आज से नहीं, पुरातन समय से चला हुआ आ रहा है और सबसे पुराना है सनातन में। इसलिए सनातन के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलेगा और हमारे एकलिंगनाथ के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो हिंदू चुप नहीं रहेगा। जो चुप रहने का समय था वो निकल गया है, अब हिंदू चुप नहीं रहेगा। अगर इस तरह की क्रिया होती है तो हिंदू एकजुट होकर आगे इसी तरह का मतलब सब एकजुट होकर इसका विरोध करेंगे और अगर ये नहीं माने तो फिर उग्र आंदोलन होगा। ये मुख्य रूप से आपने बताया कि किस तरह से आज हिंदू समाज एकजुट हो गया है और इस हिंदू समाज में इस सनातन को खंड खंड करने के जो कतिपय लोगों द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको लेकर अब हिंदू समाज एकजुट हैं, आक्रोश हैं और उसी आक्रोश का आज एक उदाहरण यहाँ कमनौर बस स्टैंड पर देखने को मिला। मुख्य रूप से कतिपय व्यक्ति द्वारा जो आज इस घटना को लेकर समाज एकजुट रहा, एकजुटता दिखाई और चेतावनी दी, प्रशासन ने भी आश्वासन दिया। क्या इस तरह की घटनाएं रुकेगी भविष्य में? ऐसी घटनाएं नहीं हुए, इसके लिए ये एक सभी हिंदू संगठनों ने मिलकर एक जो पहल की उसके लिए बहुत ही अच्छी पहल है और आने वाले समय में अगर ऐसा कोई भी होगी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो आज तो हमने शांति से ये व्यवस्था की है कि भाई आने वाले समय में ऐसी कोई भी घटना ना हो और भावना को भड़काया न जाए। जैसे कि ऐसे असामाजिक तत्व है जो भड़काऊ भाषण देते हैं, भड़काऊ वातावरण या वीडियो वायरल करते हैं, तो यहाँ कोई भी दीवान नहीं है। यहाँ मेवाड़ का एक ही राजा है, वो एकलिंगनाथ है। वार्तालाप अच्छी रही, प्रशासन सहयोग करे, प्रशासन से एक कतिपय जैसे इस तरह की घटनाएं यहाँ हल्दी घाटी और हल्दी घाटी की पहले भी मजार को लेकर हुई, लगातार इसी घटनाएं क्यों हो रही है? देखो, आप मान के चलो कि प्रशासन का जो आज सरकार है, सरकार के खुद मंत्री भी ऐसे बयान दे रहे हैं कि सनातन को ख़त्म कर देंगे। तो कहीं न कहीं है का हिंदुत्व को जिंदा रखना, सनातन को बचाने के लिए सभी को एक होना पड़ेगा। आपने भिलवाड़ा में खड़के जी आए थे तो उसमें एक बयान आया था सनातन को ख़त्म कर देंगे। तो सभी हिंदुओं को एक होकर सनातन को बचाना चाहिए मेरे हिसाब से, और सभी को एक होना चाहिए। ये देखा आपने जिस तरह सभी युवाओं में, जनप्रतिनिधियों में, सब में आक्रोश है और इस बात को लेकर कि सभी समाज को एकजुट रहना पड़ेगा। तब हमारे साथ में व्यापार मंडल खमनौर के अध्यक्ष हैं, आप इस सभा में भी काफ़ी आक्रोशित दिखे, आपने जिस तरह से आक्रोश दिखाया ये सर आक्रोश तो रहने की बात ही है। हमारे जो हिंदू धर्म, हम किसी की धर्म की, किसी जाति के, किसी व्यक्ति के टिप्पा टिप्पणी नहीं करते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म भी हमारा स्वतंत्र धर्म है, हमारे धर्म के प्रति भी कोई टिप्पा टिप्पणी करेगा हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। खमनौर के इसाक ताजक ने हमारे धर्म के विरुद्ध किसी व्यक्ति को मेवाड़ का राजा बता दिया। मेवाड़ के राजा एकलिंगनाथ जी थे, एकलिंगनाथ जी है और एकलिंगनाथ जी रहेंगे। मेवाड़ का राजा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। और प्रशासन ने जिस धारा के अंदर उसको गिरफ्तार किया है, हम आशा करते हैं कि प्रशासन उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और उसको सज़ा देंगे। और सज़ा भी ऐसी होनी चाहिए कि भविष्य के अंदर हमारे हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवता की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सके। और हम प्रशासन से यही आशा करते हैं और सभी हिंदू संगठन और सभी हमारे ये प्रशासन से निवेदन करते हैं, अगर 3 दिन का प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है, उसके अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये आंदोलन और उग्र किया जाएगा। अभी ग्राम स्तर पे है, फिर जिले और हो सकता है देश स्तर भी हो, लेकिन हमें आज यूँ प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया, उसमें यूँ लग रहा है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
भी बताया कि इस तरह की रिपोर्टें भी दी इस तरह के, लेकिन इस तरह की घटनाओं का दोहरा इस खमनौर और हल्दीघाटी क्षेत्र में हो रहा है। ये कैसे, क्या आपने जैसे बयानों में भी बताया और वक्ताओं ने भी कहा, इसके अंदर क्या है कि पहले जैसे कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर दया भाव होता है, तो पहले छोटी मोटी जो जितने भी हुई तो उसमें हमारे दया भाव से हमने क्षमा याचना किया, चलो माफ़ी मांग ली है या चलो ठीक है रहने दो। हमेशा से हमारे हिंदू धर्म के अंदर दया का पाठ हमें पढ़ाया गया है। लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान कृष्ण 99 के बाद सुदर्शन उठाया, तो आज वही चीज़ है और इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए कि भविष्य के अंदर ये पुनरावृत्ति नहीं हो। मुख्य रूप से आज ही जो एक कार्यक्रम हुआ, ऐसी नौबत क्यों आई कि ऐसी सभा आयोजित करनी पड़ी? सर, कहने का मतलब ये है कि हिंदू समाज एकदम सभ्य समाज है, अपनी संस्कृति, अपने विचार, अपने धर्म के नाम से जाना जाता है। और धर्म पर जब आँच आती है, जब लोग धर्म का कोई विरोध करता है, हिंदू समाज के विरोध में कोई बात करता है, तो ऐसी परिस्थिति पैदा होती है। लेकिन मुझे आज लगता है कि आज धार्मिक या कोई राजनीतिक गठन की या किसी की मीटिंग नहीं थी भाई साहब। यहाँ पे सर्व समाज सर्व धर्म की मीटिंग थी और सब लोग यहाँ पर आए थे। क्यों आए थे? उनको दुख हुआ कि एक कोई ऐसा छोटा सा आदमी कहे कुछ भी कहे जो हमारे एकलिंग नाथ के समक्ष उसके किसी आदमी का नाम रख देता है, उसको राजा बना देता है, तो विरोध तो होना ही है। तो आज हिंदू लोग जागा है, हिंदू धार्मिक लोग जागे हैं, सनातनी जागे हैं और सब खमनौर में इकट्ठे हुए हैं और प्रशासन को भी बता दिया है आप तुरंत से तुरंत इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। जो धारा 53 का जो हमने लगाई है, हमारे गोपाल जी भाई साहब ने लगाई है, उस पर तुरंत एक्शन ले। लेकिन मैं प्रशासन को भी धन्यवाद कहूँगा भाई साहब के, उन्होंने तुरंत कल रात को उसको डिटेन कर दिया और ये मामला आज उन्होंने थोड़ा शांत कर लिया। उसके लिए हम प्रशासन का धन्यवाद है और हमने भी प्रशासन का पूरा सम्मान किया है। जितने भी धार्मिक बंधु आए उन्होंने शांतिपूर्वक ढंग से, कोई भी असामाजिक तत्व की तरह नहीं, शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात को, धार्मिकता की बात को रखा है। और मुझे विश्वास है कि आगे इसे पुनरावृत्ति कोई भी असामाजिक तत्व हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं करेगा। बिल्कुल, ये थे तरुण जी सोनी। मुख्य रूप से आपने बताया कि इस तरह की गतिविधियां लगातार हो रही थी और उसी वजह से आज समाज एकजुट हुआ और उसी एकजुटता के मंच पर यहाँ सर्वधर्म समाज की ये महासभा हुई। महासभा के माध्यम से इन असामाजिक तत्वों को भी ये चेतावनी दी गई, असामाजिक तत्वों को भी ये चेताया गया कि भविष्य में इस तरह का दोहराव न हो। आज आप भी इस सभा में बड़े आक्रोशित दिखे। जी भाई साहब, आक्रोशित होना स्वाभाविक है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं पर कोई उंगली उठाएगा तो उसको कहीं पे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये मेवाड़ है, ये मेवाड़ की धरती है। इस धरती पे कभी भी असामाजिक तत्व को स्वीकार नहीं किया गया और ऐसी घटना दोबारा नहीं हो, इसके लिए प्रशासन को भी सावचेत किया है और ऐसे असामाजिक तत्वों को भी चेतावनी दी है। ऐसी घटनाएं यूँ हल्दीघाटी मुख्य रूप से जो शौर्य की भूमि है, महाराणा प्रताप की जो कर्म भूमि है, और यहाँ पर इस तरह की जो घटनाएं बार बार हो रही है, उसमें कुछ मैं मानता हूँ कि प्रशासन की लापरवाही है कि प्रशासन अगर उसको पहले ही, जब हमने सबसे पहले 100 जब धारा में मुकदमा दर्ज कराया तभी पाबंद कर देते तो आज ये कंडीशन नहीं बनती। तो हमने हमारा प्रयास पूरा किया पर प्रशासन ने उसको 151 में पाबंद करके छोड़ दिया। तो आज सभी धार्मिक संगठनों के माध्यम से आज सर्व समाज एकत्रित हुआ यहाँ पर। आज यूँ लगा कि बीजेपी कांग्रेस सभी एक मंच पर हिंदू समाज के लिए एकत्रित हुआ। क्या भविष्य में भी आपको लगता है समाज, राजनीतिक दल इस तरह से एक साथ में एक मंच पर मौजूद रह पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल रहेंगे। जहाँ जहाँ पर हिंदुओं की बात आएगी, सनातन धर्म की बात आएगी, जहाँ पर सभी हिंदू जो जातियों में बांटने का प्रयास हो रहा है हिंदू धर्म को, उसमें कोई विचलित होने वाला नहीं है और सभी हिंदू धर्म एकत्र रहेगा। एक मुख्य रूप से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और उनके बेटे ने एक बयान दिया था, वो उनको दिमाग विचलित करने वाला उन्होंने बयान दिया। मुझे नहीं लगता कि वो एक इतने मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, क्योंकि इस तरह की जो बयानबाजी करते हैं तो उनसे लगता है कि जो ये महागठबंधन बना है उसमें सनातन धर्म के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। मतलब एक विचारनीय सोचने वाली बात है कि आप जिस धर्म से आते हो उसी धर्म के खिलाफ बोल रहे हो राजनीति के षड्यंत्र के रूप में, और आप ये सोचते हो कि हम जनता इसको पसंद करेगी। जनता कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाले 2024 के चुनाव में इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। ये मुख्य रूप से आक्रोश था। कुछ युवाओं से भी बातचीत करते हैं। क्या लगा आज इस धर्म सभा में आप शामिल हुए, कैसा लगा कि वास्तव में हिंदू समाज के लिए सभी संगठन, सभी लोग एकजुट होने लगे? हाँ, सही में आज देखने को मिला है ये, और एक ही आह्वान पर इतनी पब्लिक इकट्ठा हुई है,
तो देख के अच्छा लगा। और जो हमारी मांग थी उसको अभी तो माना है। अगर इसमें और कोई ढिलाई बरती गई तो हम इससे भी ज़्यादा संख्या में एकत्रित होकर इसके विरुद्ध कार्रवाई करें। भविष्य में भी इस तरह की एकजुटता मतलब सभी युवाओं ने आज जो दिखाई वो दिखेगी? हाँ दिखेगी, जरूर दिखेगी। हमारे साथ में कुछ वृद्धजन भी हैं, क्या नाम है उनका? बंसीलाल पालीवाल। कई लागू आज नहीं सभा में आया। अच्छा लगा साहब, खूब बढ़िया। धर्म विरुद्ध भी बात जो उठाई बात, हाँ एकजुट हो गया सब दल एकजुट हो गया। सनातन धर्म रे मिला सब। कई बहनों चाहे धर्म की स्थापना होनी चाहिए और सजा मिलनी चाहिए। आगे भी दिखेगा साहब, आगे भी दिखेगा। अनो असर भविष्य में तो देखेगा साहब। सखी थारो साहिबो लावा जतरो मांस छेड़िया तोलिया कांटा उतरे छेड़िया मन 50। सखी थारो साहिबो लावा जतरो मांस तोलिया कांटा उतरे छेड़िया मन 50। हिंदू धर्म ने छेड़ियो तो आगे और बढ़ेगा। छेड़ दी तो जब आग लगवाई रही है। नाम है विष्णु पंचोली। क्या कहेंगे आज इस सर्वधर्म समाज? मेरी जहाँ तक जानकारी है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं कपासन भी गया हुआ हूँ, वहाँ पे मैं जाता। सगती बाबू जी मेरे इष्ट हैं, वहाँ पे भी दरवाजे पे देवरी वाले बाबा साहब की दरगाह, उनके मित्र अभिन्न जो महफिल लगती है जन्मोत्सव पे, तो राजा वो डोलने नाचती है, रजवाड़ी गीत गाए जाते हैं। वहीं एक दो कव्वाली उनके सम्मान में भी गाई जाती है, क्योंकि वो अभिन्न मित्र उनके साथ युद्ध लड़े। मेवाड़ ने सदा सबका सम्मान किया है। आप भी सभा में शामिल हुए, किस तरह से लोग आक्रोशित रहे, क्या चीज़? पहले बात है, आपको आज जो सभा रखी गई जिसमें सनातन धर्म के प्रति यहाँ खमनौर गांव से ही एक व्यक्ति द्वारा इस तरह से जो बात बताई गई, उसको लेकर गांव में तो आक्रोश था। इस क्षेत्र के आसपास जितने भी गांव लगते हैं वहाँ के भी लोगों ने में बहुत आक्रोश होने पर एक आम सभा रखी गई, जिसमें सभी ने अपने मन से आए हैं यहाँ और आकर इस चीज़ पर प्रशासन के प्रति इतना भी बताया कि इस 151 जैसे धारा में बनाकर उसको गिरफ्तार करना छोड़ना, उसको देख करने के बाद फिर रात को जब उनके साथ माला पहनाई जाती, बढ़ा के छोड़े जाते, ऐसी स्थिति देखकर आज एक उग्र रूप का धारण हुआ इनके। आज सभी राजनीतिक दल भी एक मंच पर दिखे हैं, तो क्या भविष्य भी हिंदू समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए एकजुटता इस तरह दिखेगी? बड़ी खुशी की बात है आज यहाँ इस खमनौर में, जबकि किसी भी मंच पे अब तक हमने नहीं देखा कि कांग्रेस और बीजेपी एक मंच पे बैठकर इस संबंध में बात करेगी, लेकिन आज जो लगा वो ऐसे ही लगा कि दोनों पार्टी है, तो ऐसा लग रहा है कि हिंदू धर्म अब थोड़ा आगे बढ़ने की ओर आकर्षित हो रहा है। तो ये आज एक अच्छी तस्वीर देखने को मिली खमनौर में इस धर्म सभा में। जी, ये आज हमें सबको और अनुभवी हुआ कि वास्तव में ये एक अच्छी पहल की और ऐसी पहल हम चाहते हैं पूरे भारत में फैले। ठीक है सर, मुख्य रूप से आपने देखा ये जो आज इस सर्वधर्म सभा में आपने देखा सभी लोग एकजुट रहे और एकजुटता का इसमें संदेश दिया गया। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मेवाड़ में भगवान एक साक्षी मानकर यहाँ पर राज किया और आज भी मेवाड़ का राजा भगवान एकलिंग को ही स्वीकार किया गया। महाराणा चाहे रहे वो शुरू होने वाली है सानिध्य में उन्होंने राज किया, लेकिन राजा असलियत में जो है वो भगवान विषय पर आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और उनके संदर्भ में अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, समाज, जाति, पंथ कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता और पिछले कुछ समय से निरंतर दोहराई जाने का क्रम जारी है। आम जनता करेगी। ये हल्दीघाटी इस वीर भूमि में एक कार्यक्रम का आयोजन है, जो अगर जरूरत पड़ी तो भविष्य में बहुत बड़े आंदोलन या बहुत बड़ा प्रदर्शन भी करना पड़ा तो जनता इसके लिए तैयार है। लेकिन अपने धर्म का, अपने स्वाभिमानी मेवाड़ का कोई अपमान किसी भी हालत में सहन नहीं करेगा। इसके लिए हमें जो भी कुछ करना पड़ा हम उसके लिए तैयार हैं। और मेरा प्रशासन और सरकार से भी निवेदन है कि कोई भी असामाजिक गतिविधि करने वाले कोई भी होता है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वरना अशांति का जो माहौल है वो शांति प्रिय नहीं हो पाएगा और दोषी को दोषी समझ के जो भी उचित कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई होनी चाहिए। खमनौर में आज बहुत प्रदर्शन हुआ, पूरा हिंदू समाज एकजुट हुआ, आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ
यहाँ हल्दीघाटी की धरा में पधारे और एक सनातन धर्म के साथ अत्याचार हो रहा था उसके निष्पक्ष के लिए पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाथद्वारा हल्दीघाटी एक मेवाड़ की शान है। ये हिंदुत्व के नाम पे महाराणा प्रताप के नाम पे युद्ध लड़ा गया था यहाँ पे, धर्म के नाम पे युद्ध था। आज वही धर्म के नाम पे हल्दीघाटी में एक व्यक्ति द्वारा धर्म को बदनाम करने का जो काम किया, उसको हिंदू संगठन सब एकजुट होकर आज मुंह तोड़ जवाब दिया। प्रशासन ने भी पूरा आज सहयोग किया और आने वाले दिनों में मैं ये तो कहना चाहता हूँ कि एकलिंगनाथ अपने आराध्य देव तो ही है, पूरे हिंदुस्तान के आराध्य देव है। उनको भगवान शिव मतलब एक मेवाड़नाथ विराज रहे हैं। महाराणा भगवान भी दीवान थे, जबकि वो एक मेवाड़ के अधिपति थे। महाराणा प्रताप के युद्ध स्थली हल्दीघाटी की धरा पर आज जो ये सनातन धर्म के खिलाफ एक उग्रवाद धारण किया, उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे आने वाले दिनों में। और राजस्थान की ये जो सरकार है ना, वो भी उनके साथ मिलके और इनके हिंदुत्व को बदनाम कर रही है। एक तरफ तो धर्म के नाम जो जैसे जुलूस निकालते हैं उस पर बैंड किया जाता है, मगर इनके जुलूस के लिए खुली छूट दी जाती है। एक मुख्य रूप से, लेकिन आज राजनीति की बात करें, राजनीति में एक अच्छी तस्वीर देखने को मिली है। उसमें बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी पदाधिकारी सनातन धर्म हिंदू धर्म के साथ में एक मंच पर दिखे, ये एक अच्छी तस्वीर नजर आई। बहुत अच्छी तस्वीर थी। आज हमारे यहाँ के महंत महोदय आदरणीय महाराज से आए थे कि धोनी के, वो भी पधारे और अपने ससुरिया के महंत वो भी पधारे और कांग्रेस के भी पूर्व प्रधान थे, मंडल अध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी के भी थे लोग। मगर आज एक अच्छा सा देखने को मिला है कि इस समय में कोई पार्टी और राजनीति का कोई मंच नहीं था। आज मंच एक ही था, मतलब हिंदुत्व के साथ एकजुट होकर मुकाबला किया जाए। आने वाले दिनों में एक हिंदुत्व घोषित किया जाए जिससे कि किसी को कोई तकलीफ नहीं पड़े हिंदुओं को। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि किस तरह से सनातन धर्म को मजबूत किया जाए, हिंदू धर्म को कैसे मजबूत किया जाए। इसको लेकर भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के पदाधिकारी के यहाँ एकजुट हुए और उसी के तहत कतिपय समाज कंटकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।